हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गांव की सरकार बनाने के लिए लगातार कवायद, राज्य का तीसरा चरण और दरभंगा जिला का दूसरा चरण। बहेड़ी में नामांकन समाप्त हुआ। आश्चर्य इस बात की कि गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी 27 पंचायतों के बहेड़ी में अगर हम बात करें, जिला परिषद से लेकर मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच, कुल 6 उम्मीदवारों के लिए 2728 लोगों ने अपनी दावेदारी दी है, उम्मीदवारी दी है, गांव की सरकार में भागीदारी दी है। इनमें 1250 पुरुष हैं तो उनसे ज्यादा 1478 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। 27 तारीख को संवीक्षा और अलॉटमेंट होगा। नामांकन समाप्त हो गई है और 2728 उम्मीदवारों ने जो अपनी नाम दिया है उसकी संवीक्षा के बाद 27 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। ऐसे में दंगल गदर होगा गांव की सरकार में। 4 जिला परिषद के लिए 44 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि पंचायत समिति के लिए 237 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी दी है, जिसमें 131 महिला और 106 पुरुष हैं। मुखिया के लिए 146 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि 116 पुरुष, कुल 262 लोग मुखिया के लिए, जिसमें 27 पद हैं। सरपंच के भी 27 पद के लिए 137 उम्मीदवार हैं, 72 महिला और 65 पुरुष। पंच के लिए 608 उम्मीदवार हैं, जिसमें 350 महिला और 258 पुरुष। सबसे आश्चर्यजनक जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, हर घर नल जल योजना में इनकी भागीदारी, दावेदारी, हिस्सेदारी का असर देखने को मिला। जहां कई पद खाली रह जाता था, 1440 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बहेड़ी में कूद चुके हैं, जिसमें 755 महिला और 685 पुरुष उम्मीदवार हैं, जो वार्ड सदस्य में अपनी सेवा देंगे, गांव की सरकार में भागीदारी देंगे। यानी कुल 2728 उम्मीदवारों में कुछ नाम वापस कर भी लें तो 2700 चुनाव मैदान में। इसी तरह अगर हम 2 प्रखंड जो बेनीपुर और अलीनगर है, जहां 29 तारीख को मतदान होगा, वहां की बात करें तो बेनीपुर में 1700 और अलीनगर में 1300, यानी 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने गांव की सरकार में अपनी भागीदारी के लिए दावेदारी दे दी। 29 तारीख को मतदान होना है और 1 तारीख को मतगणना में रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। 16 पंचायतों का बेनीपुर, 11 पंचायतों का अलीनगर में मुखिया कौन होगा, सरपंच कौन होगा, वार्ड मेंबर किस वार्ड से कौन होंगे। अलग अलग फेज में अलग अलग नामांकन और पूरा होड़, पूरा जोड़। यानी कोरोना काल के बाद एक तरफ से इससे निकलने की कवायद, एक तरफ दुर्गा पूजा और दिवाली, छठ की तैयारी, लेकिन उससे जोर शोर से तैयारी है गांव की सरकार की। ये बारी है अलग अलग 10 चरण में चुनाव होगा। यह प्रक्रिया चलना है, 15 दिसंबर तक पूर्ण हो जाना है, गठन हो जाना है, गांव की सरकार बन जानी है। देखिए किस तरह से जोश और हुजूम गांव की सरकार में हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए। रुकिए ना, हम कर देते हैं, आप चल रही हो जाएगा, सब आदमी हो जाएगा। होगा। क्या कुछ समस्या आपके पंचायत में? रोड सड़क बनवाना। कितनी समर्थकों से कितनी उम्मीद है आपको? ये जोश, ये हुजूम, ये उमंग गांव की सरकार में हिस्सेदारी की, दावेदारी की, अगले 5 साल तक गांव के विकास के दावे और वादे के बीच अपने समर्थकों के साथ
ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। नल जल योजना हो, नाली गली योजना हो, स्ट्रीट लाइट योजना हो, विकास की बातें हो, ये सब करेंगे मुखिया जी, न्याय देंगे सरपंच जी, सहयोगी होंगे वार्ड मेंबर और पंच, जबकि पंचायत समिति अपने प्रखंड का प्रमुख चुनेंगे और जिला परिषद पूरी तरह नजर रखेंगे, लाइजनिंग रखेंगे। यानी ये 6 जनप्रतिनिधि मिलकर गांव का विकास करेंगे। एक बार मतदाता को 6 मतों से अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है। ईवीएम से लाल रंग का जो बैलेट होगा, लाल रंग का ईवीएम में जो रंग होगा उसमें जिला परिषद चुनेंगे। इसके अलावे हरा रंग मुखिया का होगा, ईवीएम में बटन दबाना होगा। ब्लू रंग पंचायत समिति का होगा, ईवीएम में बटन दबाना होगा। काला रंग वार्ड मेंबर का होगा, ईवीएम में बटन दबाना होगा। और नारंगी और कत्थई ये पंच सरपंच का मतपत्र होगा, यहाँ बक्से में मुहर लगा करके मतपत्र गिराना होगा। यानी 6 तरह के जनप्रतिनिधि का चयन एक बार में जा करके गांव की सरकार बनाने के लिए करनी है। 5 साल के लिए मौका है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बेनीपुर और अलीनगर के लिए 2 दिन पहले अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ नगर परिषद भवन में जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों ने संयुक्त बैठक की तैयारी का जायजा लिया। मतपत्र मुद्रण का काम हो चुका है। सीलिंग ईवीएम का कार्य जारी है और 28 तारीख से ईवीएम वितरण भी हो जाएगा। गांव की सरकार के लिए पेट्रोलिंग पार्टी और पोलिंग पार्टी रवाना होगी। 29 तारीख को मतदान होगा। 1 से लेकर 2 तारीख तक बेनीपुर और अलीनगर में गांव की सरकार में किसकी भागीदारी होगी ये पता चल जाएगा। हमें लिए बहरहाल ये मेला लोकतंत्र का मेला, लोकतंत्र का महापर्व। सरकार प्रशासन का कहना है कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, लेकिन जोश उमंग और हुजूम में कोरोना गाइडलाइन पीछे छूटता हुआ, लेकिन सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। ये जरूरी है। विधानसभा चुनाव में भी उमंग और जोश के बाद कोरोना की दूसरी लहर आई, ये भूलना नहीं चाहिए। और कोरोना जब आता है तो जनता और नेता में कितनी दूरी हो जाती है ये जग जाहिर है। ऐसे में जिंदगी महत्वपूर्ण है, स्वस्थ जीवन सबसे बड़ा धन है। उसके बाद ही लोकतंत्र, लोकतंत्र की गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी सबसे जरूरी।